यदि आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करें तो बिना देखे भी सब कुछ जान सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जिसने भरे रेगिस्तान में अपना सबसे कीमती ऊँट खो दिया। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी अपने ऊँटों के साथ दूर दराज के इलाकों में व्यापार करता था। उसके ऊँट उसके लिए अनमोल थे, क्योंकि वे रेगिस्तान में सामान ढोने के एकमात्र साधन थे। एक दिन उसने देखा कि उसके सबसे मजबूत और बहुमूल्य ऊँट लापता है। वह परेशान होकर अपने नौकरों और मित्रों के साथ ऊँट को खोजने निकला। वे सभी रेगिस्तान में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन ऊँट का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर व्यापारी एक गांव में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति गांव का सबसे ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। व्यापारी ने उससे मदद मांगी और कहा कि क्या आपने मेरा ऊँट देखा है? वह लापता हो गया है। बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम्हारा ऊँट लंगड़ा था? व्यापारी चौंक गया और उसने कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने अगला सवाल पूछा, क्या उसकी एक आंख नहीं थी? अब व्यापारी और भी हैरान हो गया। उसने कहा, हाँ, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति ने तीसरा प्रश्न पूछा, क्या ऊँट के मुंह में अनाज और पीठ पर शहद भरी बोरियां लदी थी? अब तो व्यापारी पूरी तरीके से दंग रह गया। उसने कहा, बिल्कुल, लेकिन आपने उसे कब और कहाँ देखा? बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया बोला, मैंने तुम्हारे ऊँट को कभी नहीं देखा। व्यापारी को विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था, हो ना हो मेरे ऊँट को इसी व्यक्ति ने चुराया है। उसने कहा, अगर तुमने मेरे ऊँट को नहीं देखा तो तुम उसके बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकते हो? बुद्धिमान व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया, मैंने केवल रास्ते पर उसके पैरों के निशान देखे हैं। व्यापारी ने कहा, लेकिन इससे तुम्हें ऊँट के लंगड़े होने का कैसे पता चला? बुद्धिमान व्यक्ति बोला, मैंने रास्तों में पैरों के निशान देखे। 3 पैर एकदम स्पष्ट और गहरे थे, लेकिन एक पैर की छाप बहुत हल्की थी। इससे मुझे समझ में आया कि ऊँट एक पैर से कमजोर था, यानी वह लंगड़ा था। फिर व्यापारी ने पूछा, उसकी एक आंख के न होने का कैसे पता चला? बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया, रास्ते के किनारे मैंने देखा कि केवल एक ही तरफ के पौधे खाए हुए थे, दूसरी तरफ के पौधे बिल्कुल सेफ थे। इसका मतलब ऊँट की एक आंख नहीं थी, इसलिए वह दूसरी तरफ के पौधों को नहीं देख पाया। व्यापारी ने अगला सवाल किया, और तुमने कैसे जाना कि ऊँट के मुंह में अनाज था और उसके पीठ पर शहद की बोरियां? बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, रास्ते में अनाज के कुछ दाने गिरे हुए थे और थोड़ी दूर पे चींटियों का एक झुंड जमा हुआ था, जहां मीठी शहद की खुशबू आ रही थी। इससे मुझे पता चला कि ऊँट के मुंह में अनाज था और उसकी पीठ पर शहद लदा हुआ था। अब व्यापारी को समझ में आ गया था कि यह व्यक्ति वाकई बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, तुमने केवल अपने अवलोकन से मेरे ऊँट के बारे में इतनी सारी बातें बता दी। अब मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं तुम्हारी बताई गई दिशा में जाऊंगा तो मुझे मेरा ऊँट अवश्य मिल जाएगा। इसके बाद वह व्यापारी उसी दिशा में गया और उसका ऊँट उसे मिल गया। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, अवलोकन और सोचने की शक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम ध्यान से चीज़ों को देखें और समझें तो बिना देखे भी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़, बिना तर्क के किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति पहले चोर समझा जा रहा था, लेकिन असल में उसकी बुद्धिमानी की वजह से उस व्यापारी का ऊँट मिला। तीसरी चीज़ यह है कि किसी भी समस्या का हल ध्यानपूर्वक, निरीक्षण और सही सोच से निकाला जा सकता है। अगर हम सही ढंग से किसी भी चीज़ का विश्लेषण करें तो हम किसी भी परेशानी का समाधान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।